हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए कोर्स को। और ये पूरी डीएसए कोर्स पाइथन में होने वाली है। तो हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कोर्स हिंदी में रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द डीएसए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। और इनमें से दो कॉन्सेप्ट्स है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ओके, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? तो देर आर सम टाइप्स ऑफ कॉमन एरर्स इन आवर कोड। जैसे कि एक बहुत प्यारा सा एरर है दैट इज हमें आता है जो कि है सिंटेक्स एरर, ठीक है। कि लेट्स से ये कोड है वाइल ट्रू वी, हमने यहीं पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ होना क्या चाहिए था कि वाइल ट्रू के बाद हमें लिखना चाहिए था प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन द नेक्स्ट लाइन इंडेंटेशन के साथ, राइट। बट यहाँ पे हमने एक लाइन लिख दिया, तो ये क्या है, हमारा सिंटैक्स एरर आ गया। करेक्ट। तो हमें क्या होता है, सिंटैक्स एरर मिलता है, राइट। फिर देर आर सम एरर्स कॉल्ड जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर जैसे कि क्या होता है कि आ, कई बार कोड में क्या हुआ कि डिवाइडेड बाई जीरो आ गया, जैसे कि 1/0 यहाँ पे, राइट, 1/0 है। तो अब पाइथन क्या कर सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता किसी नंबर को जीरो से, तो वहां पे क्या आता है, जीरो डिवीजन एरर, दैट इज नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाई जीरो। देन हमें कई बार आता है नेम एरर, ठीक है। नेम एरर भी आता है। लेट्स से यहाँ पे कोड क्या है, 4 + स्पैम इंटू 3, करेक्ट। बट स्पैम क्या है, डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो वहां पे हमें क्या कहेगा, नेम एरर देगा दैट स्पैम इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। देन यहाँ पे एक और तरह का एरर है जिसको कहते हैं हम क्या, टाइप एरर, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है कि क्या है, स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग के साथ ही ऐड कर सकता हूँ, नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकता हूँ, या फिर नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पे मेरे को टाइप एरर आएगा दैट कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, करेक्ट। तो ऐसे ऐसे कुछ एरर्स हमारे कोड्स में नेचुरली आते हैं, मतलब कि यूजुअली आते रहते हैं। नाउ वी नीड टू टैकल सच एरर्स, ठीक है। ऐसे एरर जो आ रहे हैं उनको हमें टैकल करना होगा, क्या क्योंकि क्या है, बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब उसमें अगर ऐसा एरर आएगा तो क्या होगा, पूरा कोड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, वहीं पे रुक जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्शन रेडी कोड हो और उसमें क्या हो, ऐसी कुछ एरर आए, ठीक है। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वही जो कोड जो हमारा एरर आ रहा था, टाइप एरर, ठीक है, टाइप एरर को कुछ ऐसे करके हैंडल कर सकते हैं, या वैल्यू एरर को। तो यहाँ पे जैसे कोड क्या है, वाइल ट्रू, ठीक है, ट्राई करना है हमें क्या, कि x इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट। तो इनपुट जो भी लेंगे हम, हमें इनपुट लेते हैं तो वो क्या आता है, स्ट्रिंग में मिलता है, करेक्ट। अब इंट क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और अगर सही इनपुट मिल गया तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या है कि हम जो इनपुट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग, मतलब इंटीजर होगा तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा, लेकिन हम ए बी सी ऐसा कुछ इनपुट यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऐसा कुछ इनपुट देंगे तो ये मेरे को क्या राइज करेगा, एक वैल्यू एरर मिलेगा, यानी कि एक एरर मिलेगा। तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, उस एरर को कैच कर लेगा, ठीक है, और वहां पे प्रिंट क्या कर देगा, ओप्स दे दैट वाज नॉट अ वैलिड नंबर, ट्राई अगेन, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इस ब्लॉक को ट्राई करा, ठीक है। एंड इफ जो इनपुट है वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर दो, नहीं है तो फिर उसको हैंडल कर लो, ठीक है। तो वो चीज है। सो हैंडलिंग एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स यूज करते हैं, जैसे सबसे पहला क्या है, ट्राई। सो ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जहां पे एरर हो सकता है, हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे एरर हो सकता है, जैसे कि इनपुट की बात की हमने। तो इनपुट में हमें पता है कि हाँ, हम इंटीजर इनपुट ले सकते हैं, कोई होगा जो क्या कर सकता है,
स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है, तो वहां पे एरर आ सकता है। तो उसको हम क्या करेंगे, ट्राई में करेंगे कि हम ट्राई करते हैं कि एरर आता है कि नहीं। नाउ एरर आता है लेट्स से इंडेक्स एरर, तो तरह तरह के एरर आएंगे। तो सबसे पहला लेट्स से इंडेक्स एरर आता है, तो हम क्या कहेंगे, अगर इंडेक्स एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में इंडेक्स एरर अगर आता है तो उसके हैंडल करने का कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट और किस टाइप का एरर है वहां पे। लेट्स से इंडेक्स एरर नहीं आता तो इसको स्किप करेगा, आएगा यहां पे। अब क्या है, ये नेम एरर या की एरर आता है। अगर नेम एरर आता है, ठीक है, या की एरर, जैसे कि स्ट्रिंग डिफाइन करने का कुछ नेम होता है, ठीक है, तो अगर वहां पे कोई एरर आता है तो यहाँ पे जो कोड लिखेंगे एंड, तो ये क्या करेगा, उसको हैंडल कर लेगा। यानी कि नेम एरर या की एरर आता है तो ये ब्लॉक ऑफ लाइन जो सिक्स ब्लॉक पे जो हम लिखेंगे वो उस एरर को हैंडल करेगा। लेट्स से इंडेक्स एरर भी नहीं आया, एक्सेप्शन एरर, नेम एरर और की एरर भी नहीं आया, तो एक्सेप्ट क्या करेगा, बाकी किसी तरह का एरर आया उसको यहां पे हैंडल कर लेगा। ठीक है, नाउ ये सब चीज जब हो गया, ठीक है, अब लेट्स से कि ट्राई मेरा विदाउट एनी एरर रन कर गया, तो उसके बाद क्या करना है वो मेरा एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूट्स इफ ट्राई रन्स विदाउट एनी एरर। मतलब ट्राई करा मैंने, एरर पक्का है, अब पक्का है तो आगे हमें प्रोग्राम को चलाना भी तो है, तो आगे क्या करना है वो चीज मेरा यहाँ पे आएगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ दूसरा जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो पाइथन क्लासेस की बात करते हैं पहले, तो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड। क्या है, हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ मेथड है। जैसे स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है और उस पर भी कुछ मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अ क्लास इज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्लास क्या है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने वाला, लेट्स से स्केलेटन बनाने वाला है या फिर ब्लूप्रिंट बनाने वाला है। तो क्लास क्या करता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट्स बनाता है। ठीक है, टू क्रिएट अ क्लास यूज द कीवर्ड क्लास। हम क्या करते हैं, क्लास अगर मेरे को बनाना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं क्लास का। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि क्लास, और क्लास का नेम माई क्लास, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कहा x=5, तो ये एक नॉर्मल सा क्लास बनेगा। ठीक है, एक एक ब्लूप्रिंट या एक ऑब्जेक्ट। नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम माई क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, तो अब मैं इससे क्या कर सकता हूं, एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। यानी कि अगर मेरे पास स्केलेटन है तो मैं अब उससे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे P1 क्या हुआ, P1 एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ऑफ क्लास माई क्लास। तो माई क्लास क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक डेफिनेशन बना दिया, और डेफिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन एक क्लास है, ह्यूमन के अंदर पर्सन 1 पर्सन 2 एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ क्लासेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इनिट फंक्शन। ठीक है, तो एवर एग्जांपल्स आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्म में था, क्लास बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, और वो जो है वो रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है उनका, देयर इज नो यूज। ओके, सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस, वी हैव बिल्ट समथिंग कॉल्ड इनिट फंक्शन। ठीक है, क्लासेस को यूज कर पाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उसको एक मीनिंग देने के लिए हमने क्या बिल्ड करा, इनिट फंक्शन यूज करा। नाउ ऑल क्लासेस हैव इनिट फंक्शन। ठीक है, सब क्लासेस के पास एक इनिट फंक्शन है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब भी क्लास इनिशिएट होगा। यानी जब भी क्लास को हम कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली एक इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशन दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इनिट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी विल मेक। ठीक है, एंड क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्या नेसेसरी वैल्यूज हैं, उसके लिए इनिट फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है कि क्लास अगर मेरा क्या है, पर्सन है,
तो पर्सन का क्या होगा, नेम होगा, एज होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इनिट फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें पैरामीटर क्या होगा, नेम, एज एंड सेल्फ। सेल्फ के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो नेम इनिट हमने डिफाइन करा, जिसके अंदर क्या हमने डिफाइन करा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। तो हमने इस क्लास में दो प्रॉपर्टी डाली। पहला प्रॉपर्टी क्या कि इसके पास एक नेम है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कि इसके पास एक एज है। अब मैंने जो P1 ऑब्जेक्ट बनाया उसमें मैं डाल सकता हूं दो वैल्यूज की, पर्सन है, पर्सन का नेम क्या है, जॉन है, और एज क्या है, 36 है। ऐसे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं विथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ अब जब मैं P1 का नेम और एज प्रिंट करूंगा तो मेरे को नेम जॉन मिलेगा और एज 36। द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम, ठीक है, द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जब जब हम क्लास को यूज करेंगे टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, द इनिट फंक्शन इसका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यानी कि जब हम क्लास पर्सन को कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली मेरा इनिट फंक्शन कॉल हो, ठीक है। नाउ इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मेरे को ध्यान में रखनी है, दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। द स्ट्रिंग फंक्शन कंट्रोल व्हाट शुड बी रिटर्न्ड व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रिंग। मतलब कि जब भी मैं क्लास ऑब्जेक्ट को कॉल करूं, ऑब्जेक्ट को कॉल करूं, तो मेरे को क्या रिटर्न में मिलना चाहिए, वो कौन डिफाइन, वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन में, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन इज नॉट सेट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिटर्न। अगर ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग फंक्शन सेट नहीं किया गया है तो वो एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन को रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ बेसिकली कैसे होता है। तो लेट्स से कि ये एक है क्लास पर्सन, सेम चीज, ठीक है, नेम एज है, और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन जिसमें जॉन 36 है। नाउ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। यानी कि ये वो है जिसकी हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिलेगा, मेन डॉट पर्सन ऑब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। पर मेरे लिए ये कोई यूजफुल मीनिंग नहीं है जब मैंने प्रिंट करा ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करते हैं कि हम सेट करते हैं एक स्ट्रिंग फंक्शन को जो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एफ ऑफ सेल्फ डॉट नेम, एफ स्ट्रिंग है ये, फॉर्मेट स्ट्रिंग, सेल्फ डॉट नेम, और ब्रैकेट के अंदर क्या करेगा, सेल्फ डॉट एज को रिटर्न करेगा। तो जब भी हम अब क्या करेंगे, P1 को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो मेरे को नाम और ब्रैकेट में उसका एज रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा जब प्रिंट करोगे, तो नेम और उसका आउटपुट। तो ये चीजें जानने की है, जरूरी है कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो हमें दो चीजें डिफाइन करनी है। पहला इनिट फंक्शन, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। और दोनों का काम मैंने बता दिया। नाउ ऑब्जेक्ट्स मेथड की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने क्लास क्रिएट करा, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स है। सो ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो कंटेन मेथड, methods in object are basically function that belongs to object। तो methods क्या होते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शन। लेट अस क्रिएट अ मेथड इन पर्सन क्लास। तो ये मेरा पर्सन क्लास था, यहाँ पे इनिट है, मैंने स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे नहीं करा है वो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, एक माई फंक नाम का मेथड डिफाइन कर रहा हूं। तो मेथड बेसिकली नथिंग बट अ फंक्शन इन फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करता है, सेल्फ लेता है पैरामीटर और रिटर्न करता है क्या, माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम। तो जब हम पर्सन क्रिएट करेंगे तो इसके साथ ये मेथड भी क्रिएट होगा साथ में। तो जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे, यानी कि P1 डॉट माई फंक करेंगे, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये मेरे को देगा क्या, हेलो माई नेम इज, जो भी नाम है, जैसे कि जॉन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलो माई नेम इज जॉन, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे को मिले। नाउ जो मैंने बताया कि मैं सेल्फ पैरामीटर के बारे में बाद में बात करूंगा। तो सेल्फ पैरामीटर क्या है, इज अ रेफरेंस टू करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो जब हम कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट नेम, तो मैं जब बात कर रहा हूं P1 का, ठीक है, तो ये सेल्फ क्या करता है, ये बताता है कि मैं इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहा हूं, करंट इंस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द
क्लास, ठीक है। यानी कि मैंने जब P1 जॉन बनाया तो मैं कह रहा हूं कि मैं क्या ले रहा हूं, पर्सन क्लास ले रहा हूं, यानी कि सेल्फ, खुद के इंस्टेंस बता रहा हूं कि मैं पर्सन क्रिएट कर रहा हूं विथ पर्सन का नेम दिस एंड एज दिस। तो इनिट फंक्शन में बेसिकली मेरे को क्या है, पैरामीटर को सेट करना होता है, सेल्फ बताता है। सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू दैट क्लास, ठीक है। तो किस क्लास से बिलोंग करता है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा माई फंक्शन में सेल्फ पैरामीटर डाला मैंने, तो सेल्फ मतलब कि मैं इसी करंट इंस्टेंस की बात कर रहा हूं जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूं। तो अगर मैं पर्सन जॉन क्रिएट कर रहा हूं तो मैं जॉन वाले इंस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो सेल्फ मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है।